ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के आते हुए आपसे ये चर्चा अभी करने जा रहे हैं। इसको करने के लिए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अत्यधिक तरीके से पसंद कर रहे हैं। तो साथियों, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं आपके इस दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में। तो ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना चल रहा है फागुन मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग रहेगा शिव, करण होगा भव, राशि रहेगी कुंभ और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त जो है आज नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि अगर आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बसंत ऋतु साथियों आज से प्रारंभ हो रही है। जी हां, तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी 12 राशियों के विषय में एक एक राशि करके सबके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे उपाय भी आपको देते हुए चलेंगे ताकि उन उपायों को आप चलते फिरते करके और अपने दिन को और अधिक उत्तम बना सकें। तो ये जो आपका दैनिक राशिफल है 18 फरवरी दिन बुधवार का, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप मेष राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले उनके विषय में बताने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करना चाहूंगा यहां पर कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आसानी से आप तक पहुंचेंगे और उनका भी इंफॉर्मेशन पूरा जानकारी आपको समय पर मिल सकेगा। आइए साथियों, मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है, दूसरे 4 ग्रहों के साथ। सूर्य, राहु, शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा भी है, तो पंचग्रही योग हो गया। अब ये पंचग्रही योग तो हो गया, लेकिन कितना आपके लिए लाभकारी है, किस क्षेत्र में है या नहीं है, अब ये बात करने वाली है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे तो कुछ अच्छा रिजल्ट्स दे पाएंगे, मगर वो अगर अपनी पढ़ाई पर पूरा गंभीरता से फोकस करेंगे तभी कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा उसमें कमी भी रह सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिएगा साथियों, अब जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी प्रकार हम संतान यानी कि माता पिता जो अपनी संतान से आशा करते हैं कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की, वो भी तभी संभव है कि जब संतान भी पूरी गंभीरता के साथ, पूरे पराक्रम और मेहनत के साथ रिजल्ट्स निकालने के लिए तत्पर रहे, तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी, संतान को और आपके द्वारा आपके माता पिता को। तो ऐसी स्थिति है। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, वे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उपाय के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि मां दुर्गा सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय और दे रहा हूं, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी आप उपाय उच्चारण करें, एक माला का जाप करें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, माता पक्ष से भी आपको लाभ होगा। और वृषभ राशि की अगर बात करें, टॉरस साइन जिनका है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पूरे दिन दशम भाव में रहेंगे, बाकी दूसरे 4 ग्रहों के साथ, जो कि आपका प्रोफेशन का घर है। तो यहां पर ये पंचग्रही योग बन रहा है, मिले जुले परिणामों की ओर इशारा संकेत मिल रहा है कि यानी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशन है, वहां पर कुछ मामलों में आपको निराशा हाथ लग सकती है, उसकी संभावना अच्छी खासी है, और कुछ मामलों में आप सफलता की ओर भी बढ़ने वाले हैं। वैसे यहां पर आपको अपने रिजल्ट्सों को
पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने अनुकूल थोड़ा संघर्ष तो अधिक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई संघर्ष करके भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो, तो मैं एक छोटा सा उपाय भी आपको दे रहा हूं, उससे आपको और आसानी से परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में हो सकेगी। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा, और धन का जो लाभ है वो भी मध्यम रूप से आपको होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज वालों को तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपने गंभीरता से की, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा ओम भू बुद्धाय नमः, बस इस मंत्र की एक माला जाप करें, आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। बात आगे करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से आज नवम भाव में रहेंगे दूसरे 4 ग्रहों के साथ चंद्रमा, यानी कि पंचग्रही योग बन रहा है आपके नवम भाव में। साथियों, नवम भाव के जो रिजल्ट्स हैं वो भी कुछ इस प्रकार से मिलने की संभावना है कि भाग्य कुछ चीजों में तो आपको सपोर्ट अच्छा कर देगा और कुछ मामलों में आपको हाथ मसल के ही रहना पड़ेगा। यानी कि आप ये सोचते हुए परेशान भी हो सकते हैं कि भाई ये कार्य मेरा नहीं हो पाया, और कुछ कार्य आपने सोच भी नहीं रखे होंगे वो भी हो जाएंगे। तो कुछ भाग्य का ऐसा उलटफेर आपको देखने में मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। और ठीक इसके दूसरी ओर वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। ऑफिस में हैं आप, ऑफिस में भी माहौल अच्छा रहेगा, वहां पर भी आप खुश रहेंगे और खुशी खुशी अपने कार्यों को अंजाम देने वाले हैं। उपाय मैं आपके लिए बस यही कहूंगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। और मां लक्ष्मी जी की पूजा आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी जी की आरती करें, और क्योंकि बुधवार का दिन है तो आप मां लक्ष्मी जी को भोग भी लगा सकते हैं हलवे का, देसी घी का। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। आज आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे पूरे दिन दूसरे 4 ग्रहों के साथ, राहु बुध शुक्र और सूर्य के साथ। 5वें ग्रह चंद्रमा भी वहां पर पहुंचेंगे। तो साथियों, यहां पर आपके जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने की संभावना है, और कभी कुछ अच्छी सिचुएशन बन जाएगी पारिवारिक सदस्यों के बीच आपके और उनके, और कभी थोड़े से हालात टेंस भी होने, मतलब उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहने वाली है। जहां तक कार्य क्षेत्र का सवाल है, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति जरूर है। हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर इस मंत्र का जाप करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनरशिप में जो कार्य आप कर रहे हैं वो भी सफल हो, सही चले, लाभ वहां से आपको अर्जित हो और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा चले। तो ओम ह्रीम क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा एक माला इस मंत्र की, बाकी आप करें हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से आज सप्तम भाव में रहेंगे चंद्रमा दूसरे और 4 ग्रहों के साथ, और 5वें ग्रह चंद्रमा हो गए तो आज सप्तम भाव में पंचग्रही योग बनने के कारण देखिए वैवाहिक जीवन में तो आप सिंह राशि के जातकों के हम बराबर बोल रहे हैं कि आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। अपने स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार का कोई आपकी ओर से ऐसा कार्य ना हो पाए कि ताकि मतलब आग में घी वाला काम ना हो पाए, ऐसी चीज से आपको बचना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़े रिजल्ट्स आपके फेवर में हो तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद रहे, तो उसके लिए भी उपाय देने वाले हैं हम, वो आप जरूर करें। भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य रूप से मिल रहा है और मिलता रहेगा, बल्कि कुछ चीज़ों में तो आपको आश्चर्यजनक तौर पे एक तरीके से रिजल्ट सामने आएंगे जिनकी उम्मीद नहीं भी होगी, वहां पर भी भाग्य कुछ आपको सपोर्ट कर जाएगा आज के दिन। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात उपाय की हम बात कर रहे थे, तो उपाय में एक तो यही है कि एक तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके आप गणेश जी की आरती अवश्य करें। अगर आप ये काम करेंगे और साथ में माँ दुर्गा जी की पूजा भी जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ ही कर लें, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज 6ठे भाव में
रहने वाले हैं पूरे दिन। बाकी दूसरे 4 ग्रहों के साथ, वो 4 ग्रह हैं सूर्य, राहु, बुध और शुक्र। तो यहां पर ये पंचग्रही योग बन रहा है षष्ठ भाव में। तो यहां पर कुछ मित्र आपको सपोर्ट करेंगे आपके, और कुछ मित्रों में से शत्रुता भी निभाएंगे, ऐसी भी चीज है। तो आपको यहां पर कुछ थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे वो आपके शत्रु हो। सभी से ही सतर्क और सावधान रहिएगा। किसी पर भी आप ब्लाइंड फेथ ना करें, ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। ट्रस्ट वाले हालात नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप परेशानी में भी आ सकते हैं। हालांकि सुख सुविधाएं आपको आज के दिन भी बराबर कन्या राशि के जातकों को मिल रही हैं, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध जो है आपके सामान्य बने रहेंगे। और फिर भी मैंने जैसा कहा कि अपने मित्र और शत्रुओं को थोड़ा सा उन पर कड़ी नजर भी रखें, सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि जो शत्रुता आपके साथ निभाएंगे या आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, वो स्वतः ही शांत भी होंगे, लेकिन उपाय भी आपको करना जरूरी है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम के बीच में परिणाम दे रहा है, देता रहेगा, और दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर धन की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, धन का लाभ आपको मिलता रहे, बराबर होता रहे, तो चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें, और उसमें आप शुद्ध जल, गंगा जल मिला लें थोड़ा सा, और उसमें मिश्री मिला लें और शहद मिला लें, और मिला करके आप ये उदित चंद्रमा को जल दें। अगर चांदी के पात्र से देंगे तो और भी अच्छा है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें, तो धन के आगमन के रास्ते आपके लिए। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका की लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, बाकी दूसरे 4 ग्रहों के साथ, यानी कि पंचग्रही योग बनेगा पंचम भाव में, जिसमें कि राहु, सूर्य, बुध और शुक्र भी हैं चंद्रमा के साथ। लेकिन ये आपको मिश्रित परिणाम देने के संकेत मिल रहे हैं इस पंचग्रही योग के द्वारा। अब वो किस प्रकार के मिश्रित परिणाम हैं? देखिए, मिश्रित परिणाम इस प्रकार के हैं कि एक तरफ आपकी जो बुद्धि है वह पढ़ाई, पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के, कि आपका पढ़ाई की तरफ एक तरफ तो दिल करेगा कि बिल्कुल करने का मन नहीं होगा, मन से हटेगा पढ़ाई से, कुछ मतलब डबल माइंडेड रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी आएगा दिमाग में कि नहीं, पढ़ाई कर लेनी चाहिए भाई, मेरा रिजल्ट बिगड़ गया तो क्या रहेगा, कुछ ये पशुपेश वाली स्थिति आपके दिमाग में रहेगी। और इसी प्रकार संतान के लिए भी बताना चाहेंगे, माता पिता को अपनी संतान पर भी थोड़ा सा नज़र रखने की आवश्यकता रहेगी, कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मामले में कोई या तो गलत डिसीजन ले लें जल्दबाजी में, या किसी गलत रास्ते पर भी वो जा सकते हैं, गलत डायरेक्शन में। तो इसका भी संभावना है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि कार्य क्षेत्र जो है आपका, अगर आप रोजगार या व्यापार में हैं, तो वहां पर भी परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रहने की संभावना ज्यादा बन रही है। अब परिस्थितियां विपरीत ना रहे और परिस्थितियां आपके अनुकूल हों, धन का लाभ तो आपको होता ही रहेगा, चाहे वो सामान्य मात्रा में हो चाहे मध्यम मात्रा में हो, होता रहेगा। तो एक तो आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, और ओम बूम बुद्धाय नमः भी, ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे। लेकिन पराक्रम जो है, आप तुला राशि के जो जातक हैं वो पीछे नहीं हटने वाले हैं पराक्रम से। जहां पर संघर्षपूर्ण हालात बेशक क्यों ना हो, चाहे रिजल्ट्स आने में भाग्य आपको पूरा साथ सहयोग ना दे पा रहा हो, लेकिन आपके जो पराक्रम है, मेहनत है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत काबिल तारीफ रहेगा, और उसी के बल पर आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तुला राशि के जातक, अपने अकेले बूते पर बिल्कुल ना लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आप सर्वसम्मति से सबके साथ बातचीत करके तब किसी कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है। उपाय मैं आपको बता चुका हूं, ओम बूम बुद्धाय नमः एक मंत्र ये है, एक ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप करना है। और कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए आप कच्चा दूध अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा, शिवलिंग पर अर्पित करें, और वहीं पर बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 108 बार इसका जाप करें। आपके हालात आपके अनुकूल होंगे। कार्य क्षेत्र में बात वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में है चंद्रमा, बाकी और 4 ग्रहों के साथ, तो ये पंचग्रही योग बन जाएगा। अब पंचग्रही योग में राहु है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है और स्वयं चंद्रमा। तो यहां पर ये होने से साथियों भाग्य में अवरोध
पैदा हो रहे हैं आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन। अब क्योंकि भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सामान्य परिणाम की प्राप्ति के ही योग बनते हुए दिख रहे हैं। मगर कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें आपके, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से मेहनत करके आप आगे अवश्य बढ़ पाएंगे। सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको जो आप सोचेंगे वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए भी आपको कोशिशें अधिक करनी होंगी। अब आपको उपाय क्या करने हैं? उपाय हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए सर्वोत्तम उपाय जो है वो एक तो ये है कि माता के चरण स्पर्श करके आप प्रातःकाल जब उठते हैं तो आप उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। और अपने भोजन में जो नमक की मात्रा है वो कम से कम रखें, और चांदी की चम्मच या चांदी का कोई भी पात्र अपने भोजन में उसका उपयोग करें। और रात्रि के समय कलश में या तो जल या दूध भर करके रख लें सिरहाने, और प्रातःकाल उठ करके अपने किसी आसपास का कोई, अगर वैसे तो बबूल का पेड़ या कीकड़ के पेड़ में करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा पेड़ आपके आसपास होगा, तो कोई नॉर्मल वैसे भी आप कोई पेड़ हो आपके घर के पास तो वहाँ पर आप उसको चढ़ा सकते हैं। पीपल का वृक्ष भी अच्छा रहेगा। आगे धनु राशि की बात करें कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है साथियों, वो आज तृतीय भाव में है दूसरे 4 ग्रहों के साथ। तो ये पंचग्रही योग आपके 3rd हाउस में बना हुआ है। वैसे तो भाग्य का सपोर्ट तो रुक रुक करके आपको मिलता रहेगा। अवरोध पैदा ना हो उसके लिए फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है उपाय। और उपाय करने से आपके कार्य क्षेत्र में भी जो आ रही हैं परेशानियां, विघ्न जो आ रहे हैं वो भी दूर होंगे, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। ये आपको कार्य करना होगा उपाय के तौर पे। और जहां तक आपकी धन के आगमन का प्रश्न है आज के दिन, तो धन का आगमन भी आपको सामान्य रूप से होता हुआ यहां पर हमें दिख रहा है। और वैसे एक राजयोग का भी निर्माण है आपके कार्य क्षेत्र में। आप अपने कार्यों की सफलता के कारण कुछ अपना अच्छा पैसा भी अर्जित कर सकते हैं, अगर ये हमारे बताए हुए उपाय भी आप साथ की साथ करेंगे। और वो उपाय क्या है साथियों? वो उपाय आपके लिए बनता है गणपति जी की पूजा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का 108 बार जाप। कार्य क्षेत्र में भी सफलता, धन का लाभ होगा, और आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, और आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, जिसका भी उसका भी लाभ आपको मिलेगा धनु राशि के जातकों को। बात आगे मकर राशि के जातकों के विषय में करेंगे कि आपकी राशि से आज चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे दूसरे 4 ग्रहों के साथ। तो ये पंचग्रही योग बनेगा, जिसमें कि राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं अधिक पैदा हो सकती हैं, इसकी भी ज़्यादा संभावना है। तो वहाँ पर आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं या जहाँ पर भी हैं, तो बाकी चीज़ों को तो आप बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप चीज़ों को करेंगे, पूरे विश्वास के साथ। यानी कि जो भी कार्य आपको संपन्न करने हैं वो अपने उसके करने के लिए आपके अंदर जो होना चाहिए वो होगा, वो चीज़ें। और मगर घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा संबंध जो है वो उतार चढ़ाव वाले बनेंगे। हालांकि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो मत किसी ना किसी तरीके से आपके सपोर्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा सपोर्ट उनका मिले, घर परिवार के सदस्यों का मिले, तो साथियों फिर तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गणपति जी की पूजा, यही आपके लिए 2 छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने पर आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा साथियों, कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और हर तरीके से आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप वैवाहिक जीवन भी सुखद होते देखना चाहते हैं तो फिर आप ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः बस एक माला इस मंत्र की जरूर कर लीजिएगा। बात आगे कुंभ राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आज आपकी राशि में ही चंद्रमा है और दूसरे 4 ग्रह भी वहां पर मौजूद हैं, और ये पंचग्रही योग आपके लगन भाव में बन रहा है। साथियों आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, जो भी आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपके मान सम्मान पर भी खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हुए हैं।
ये भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर राहु भी विराजमान है और राहु कभी नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी तरीके का मान सम्मान प्राप्त हो, जबकि सूर्य इस बात की पूरा कोशिश है सूर्य देव की कि आपको पूरा मान सम्मान मिले और आप अपने ज्ञान से और अपने जो आपके बोलने की पावर है उसका पूरा लाभ आपको मिले। मगर राहु वहां पर थोड़ा सा अटकल पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो उपाय हम आपको देंगे ताकि इस प्रकार की समस्या पैदा ना हो आपके साथ और मान सम्मान भी आपका बरकरार रहे और वैवाहिक जीवन भी आपका संतुष्ट रहे आप अपने वैवाहिक जीवन में भी। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये करें, आपके प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को प्रातःकाल ही ऊपर जाकर के आपको खिलाना है और स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम मरीचये नमः, ओम मरीचये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और गणपति जी की पूजा भी अगर आप करते हैं और गणपति जी की पूजा गणेश चालीसा का पाठ कर लें और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर मोदक या 2 मोतीचूर के लड्डू आप भोग लगाएं। देखिए आपका दिन कितना अच्छा निकलने वाला है। अंत में बात करते हैं आप जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसिस साइन है। आपकी राशि से आज द्वादश भाव में है चंद्रमा, यानी कि बाकी दूसरे और 4 ग्रह भी वहां पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि साथियों, आप अगर दूर दराज की यात्रा पर निकलने का कोई प्लानिंग है, आपकी कोई योजना है, तो बहुत संभल करके ही कीजिएगा। कोई ना कोई परेशानी भी आपके साथ साथ चलने वाली है, किसी भी रूप में, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें, अपने सामान का भी खुद ही सुरक्षा करें, किसी के भरोसे ना छोड़ें। वैसे जहां तक आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो कोशिश तो पूरी करेंगे कि आपका मान सम्मान में कमी आए, आपको कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी सूर्य देव आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बचा रहे हैं और बचाएंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बनती हुई दिख रही है। वैसे घर परिवार के सदस्यों का तो सपोर्ट मिलेगा, धन कोष में वृद्धि की भी योजना अगर आप कोई लेके चलते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या करना होगा, आप अपने घर के पूजा घर में मोर के पंख रखें और वहीं पर चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करें। तो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, आप सभी को बहुत अच्छे परिणामों के प्राप्ति के योग बनेंगे। और राहु स्तोत्रम का भी अगर आपने पाठ कर लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस ये उपाय आप करते रहिए जो आपको हम दे रहे हैं डेली बेसिस पर, दैनिक राशिफल में। देखिए आपको कितने शुद्ध और अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, आपका दिन संवर जाएगा। लेकिन उपाय जो भी हम दे रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल। आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी 12 राशियों के जातकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे, सभी वीडियोस एक एक करके ज्योतिष से संबंधित आप तक पहुंचे, उनकी जानकारी भी आपको मिल सके समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।